आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय एकदम आसान विधि से बताया जाएगा, जिससे यह जीवन परिचय आपको तुरंत याद हो जाए। यह जीवन परिचय कैसे लिखना है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद यह जीवन परिचय आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कॉलम में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो स्थान है अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिताजी का नाम जो है चंद्रबली शुक्ल था। माता का नाम जो है विभासी था और मृत्यु जो है उनका 1941 ईस्वी में हुआ था। और रचनाएं इनका जो है चिंतामणि और त्रिवेणी इनकी जो है रचनाएं हैं। तो ऐसे आपको पहले कॉलम को बना लेंगे और इस कॉलम को बनाने के बाद 1 से 2 बार जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद यह जीवन परिचय एकदम आसान हो जाएगा। और जीवन परिचय कैसे लिखना है एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इतना कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे जीवन परिचय। और जीवन परिचय इनका जब लिखना है बहुत ही आसान विधि से बताया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जीवन परिचय हो जाएगा इनका। और कहाँ से लिखा जाएगा जीवन परिचय, बस अगर ये बॉक्स में जो बना हुआ है अगर आपको याद है तो जीवन परिचय आप लोग एकदम सरल भाषा में लिख सकते हैं। हिंदी के यहाँ पे नोट करेंगे और अपने कॉपी में से नोट करते भी चलिएगा। हिंदी के प्रमुख जो हैं साहित्यकार हिंदी के जो प्रमुख जो हैं साहित्यकार और साहित्यकार भी थे। और क्या थे यहाँ पर आलोचक। क्या लिखेंगे यहाँ पर आलोचक हिंदी के साहित्यकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म शुक्ल का जन्म बहुत आसान विधि से बताया जाएगा। इतना जो है आपको लिखना है। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब यहाँ पर ये कॉलम को जो है जब लिखेंगे इनका जन्म जो है वो अलग कलम से लिखिएगा। 1884 ईस्वी में ऊपर देखेंगे यहाँ 1884 ईस्वी में यहाँ पर देख सकते हैं 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऊपर अगर कॉलम आपको याद है ये जीवन परिचय लिखने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो 1884 ईस्वी में, अब यहाँ 1884 के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर 1884 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था तो लिखेंगे यहाँ पर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, किस जिले में, बस्ती जो है जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब इनका जन्म जो हुआ था वह रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। इनके, अब लिखेंगे यहाँ पर इनके पिता का जो नाम है, अब इनके पिता का नाम जो है यह अलग कलम से लिखेंगे। तो पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चंद्रबली जो है शुक्ल। अब ये चंद्रबली शुक्ल के नीचे जो है यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो यह जो है अंडरलाइन से जो है एग्जामिनर जो है खुश हो जाएंगे और जिससे आपको अंक अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगुना नाम गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली जो है यहाँ पे लिखेंगे शुक्ल था। तथा माता का जो नाम है, अब माता का नाम जो इनका क्या है, तो माता का नाम विभासी था। क्या नाम था, विभासी था। इनका माता का नाम क्या था, विभासी था। और जो माता का नाम पिता का नाम जो रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन भी करते चलेंगे, विभासी था। अब आगे लिखेंगे इनकी जो है
इनकी इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा था, प्रारंभिक जो शिक्षा था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुआ था। क्या पे हुआ था? हमीरपुर में हुआ था। तो हमीरपुर के नीचे ऐसे अंडरलाइन निकालेंगे, हमीरपुर में हुआ था, हमीरपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? हमीरपुर में हुआ था। हाई स्कूल परीक्षा, अब देखिए यहाँ जो हाई स्कूल की परीक्षा दिए थे, हाई स्कूल की परीक्षा हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण किए, मतलब मिर्जापुर से पास हुए। हाई स्कूल की जो परीक्षा पास हुए वो मिर्जापुर से जो है इन्होंने जो है पास हुए। तो और पहली जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर से लिए और हाई स्कूल की परीक्षा जो है मिर्जापुर से जो है उन्होंने पास किए। लेकिन इनका जो मैथ का विषय था, गणित विषय था, उनका बहुत कमजोर था। गणित विषय, अब यहाँ लिखेंगे गणित विषय में कमजोर। अब गणित विषय में ये कमजोर थे तो लिखेंगे यहाँ पर गणित विषय में कमजोर होने के कारण गणित विषय में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। अब इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। अब क्यों नहीं दे सके? क्योंकि इन्होंने जो है गणित विषय में क्या थे? कमजोर थे, इसलिए वो इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। अब अगला लाइन लिखेंगे शुक्ल जी कुछ दिनों तक नागरिक प्रचार की सभा नामक पत्रिका संपादन किए। अब देखिए इनका जीवन परिचय जो है बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से लिखना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में, तो यहाँ पे बताया गया सन 1884 ईस्वी में। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो है स्थान कहाँ है, अगोना जिले में। और चंद्रवली इनके शुक्ल इनके पिताजी थे, माता विलासी थे। इनका जो जन्म 1884 में, इनका जो जन्म स्थान अगोना नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, माता जो है विभासी था। प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुआ था। हाई स्कूल मिर्जापुर से पास किए थे, लेकिन गणित विषय में कमजोर होने के कारण इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दिए। शुक्ल जी कुछ दिनों तक जो है नागरिक प्रचारकी सभा नामक पत्रिका के क्या थे? संपादक किए। अब यहाँ पर श्वास के दौरान, यहाँ लिखेंगे श्वास के दौरान के कारण सन 1941 में, सन 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। श्वास के दौरान के कारण सन 1941 में इनका मृत्यु हो गया। किस समय मृत्यु हुआ? सन 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का श्वास के दौरान या श्वास के दौरा पड़ने के कारण इनकी मौत हो गया। 1941 में मृत्यु हो गया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब ये रचनाएं पर भी आपको नंबर मिलेगा
तो रचनाएं यहाँ पर आप याद रखेंगे, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहला लिख सकते हैं चिंतामणि लिख सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं यहाँ पे लिखेंगे चिंतामणि है, चिंतामणि, चिंतामणि है। दूसरा लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिवेणी है, त्रिवेणी है, त्रिवेणी इनकी रचना है। अगला जो है रस जो है, रस जो है यहाँ पे लिखेंगे रस मीमांसा, रस जो है मीमांसा, ये इनकी जो है महत्वपूर्ण रचना है। तो यह रचना जो है आपको याद रखेंगे चिंतामणि, त्रिवेणी, रस जो है मीमांसा जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो इनका जीवन परिचय कितना आसान विधि से बताया गया है, इसको अपने कॉपी में लिख करके 2 बार पढ़ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय एकदम याद हो जाएगा। और सबसे पहली बात ये पहले आपको याद रखना है, ये जो कॉलम बना है, बॉक्स बना है, इस बॉक्स को अगर आपको याद हो गया, इसी में से नाम को ले करके, मतलब नाम, स्थान, पिता नाम, माता नाम, मृत्यु, रचनाएं को आराम से जो है इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको टॉपर बनाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो है इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।